हेलो दोस्तों और मेरे किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा घुइया के बारे में। मैं आ चुका हूँ घुइया के फार्मिंग पॉइंट पर। मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि घुइया में कुछ समस्याएं भी आती हैं, जो मैं उस समस्याओं से आपको इस वीडियो के माध्यम से रूबरू कराऊँगा। घुइया में सबसे बड़ी समस्या आती है, आप देख सकते हैं, ये आगे देख सकते हैं, ये घुइया बड़ी बड़ी खड़ी हुई है पूरी, लेकिन ये किनारी पर थोड़ी ये समस्या आ चुकी है, जिनके पत्ते ये जल रहे हैं और पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कौन सी दवा और क्या ये बीमारी होती है घुइयों में। तो उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस बीमारी के बारे में बताऊंगा। आप देख सकते हैं किसान भाइयों, आगे जो घुइया बड़ी बड़ी खड़ी हुई है, लेकिन इतनी थोड़ी सी जगह में, खेत तो वही है लेकिन थोड़ी सी जगह में ये समस्या आ चुकी है। ये समस्या जो घुइया में आती है, ये किसान भाइयों जड़ निमेटोड और फंगस की समस्या आती है। ये जो जड़ों में जो गंठा बनता है इसका, घुइये के पौधे का, ये गंठे को, ये जड़ें जो होती हैं, इस समस्या से क्या होता है, जो गंठा है वो गलने लगता है और जड़ें जो है लाल पड़ने लगती हैं, जिससे ये पौधा जलने लगता है और इसमें ये पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है इस माध्यम से। लेकिन मैंने अपना प्रैक्टिकली फार्मूला मैंने तैयार किया हुआ था, क्योंकि मैं भी 25 से 30 बीघा घुइया लगाता हूँ। तो मैंने अपना प्रैक्टिकली जो फार्मूला बनाया हुआ था, तो उसके माध्यम से ये घुइया एकदम ठीक भी हो जाती है। वो मैं किसान भाइयों को बताता हूँ। मैं आपको बता दूँ, ऐसी जब समस्या आती है तो इसमें 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिला के स्प्रे किया जाता है, तब ये घुइया सही हो जाती है और गंठा भी इसका नीचे जब गलता है, जड़ें अच्छी हो जाती हैं, तो पौधा भी अच्छा हो जाता है। ये 3 चीज़ें हैं जो किसान भाइयों, वो पहले नंबर पर आता है एजॉक्सिस्ट्रोबिन, जो किसी भी कंपनी का हो, फंगीसाइड है, सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट जो फंगीसाइड आते हैं उनको आप ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का भी हो। मैं किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा, बस जिस चीज़ का टेक्निक मैंने अपने खेतों में मैंने यूज किया उसी को मैं बता रहा हूँ। बस मेरा यही एक सहयोग है कि मैं जो अपने खेतों में यूज करता हूँ वही चीज़ मैं दूसरे किसानों को भी बताता हूँ। बस किसी भी कंपनी को सीधे सीधे ऐड नहीं करना मेरा सीधा लक्ष्य है। मैं किसी कंपनी का ऐड नहीं करता हूँ। आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ये पूरी बड़ी बड़ी घुइया खड़ी हुई है। ये थोड़ा किनारे ये समस्या है, ये देख सकते हैं आप, ये छोटी छोटी जो दिखाई दे रही है, और ये किनारी पर ये भी है। इसमें जो हम डालते हैं, जिन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन करते हैं, वो 3 चीज़ें हैं। एक पहले नंबर पर आता है जो आपका मैंने अभी बताया, अदामा का जो आता है एजॉक्सिस्ट्रोबिन, वो मैं लगाता हूँ, जिससे ये फंगीसाइड होता है, जो इसमें फंगस की समस्या होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और दूसरी चीज़ आती है, इसका जो डोज होता है वो प्रति टंकी यानी कि 15 लीटर में 15 ml का इसका डोज लगाते हैं। और दूसरी चीज़ आती है जो कोराजिन। कोराजिन का जो डोज होता है वो होता है एकदम 6 से 7 ml की 15 लीटर टंकी में, उसका ये डोज लगाते हैं। और जो यारा बीरा की जो आती है जिंक ट्रैक 700 के नाम से, वो इसमें हम 15 से 20 ml टंकी लगाते हैं। तो ये जब तीनों का कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो क्या होता है, जो जिंक है तो वो अपना पौधे जो पीले पड़ रहे हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, उसमें सहयोग करता है। और बाद में जो कोराजिन होता है वो एक कीटनाशक होता है, जो FMC कंपनी का ही हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। आता तो बहुत भी और भी कंपनियों का है, लेकिन FMC कंपनी का जो टेक्निक आया हुआ था वही यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है किसान भाई कि फंगीसाइड तो एजॉक्सिस्ट्रोबिन हो गया, और जो कीटनाशक जो इसमें गंठे में नीचे सुड़ी सी बन जाती है, तो उस सुड़ी को ये जो होता है जो कोराजिन, उस चीज़ को कंट्रोल करने में सहायक मिलता है, और वो पौधे को भी कोराजिन ग्रोथ प्रमोट करता है। इसलिए हम लोग कोराजिन का ही प्रयोग करते हैं। और तीसरी चीज़ आती है जो जिंक। अगर किसान भाई जैसे जिंक ट्रैक थोड़ा महंगा पड़ता है, तो आप चाहें तो 200 और 250 ग्राम में जो जिंक का पाउच आता है उसको भी आप ले सकते हैं। उसका जो डोज होता है वो भी 10 से 15 ग्राम ही प्रति टंकी का होता है, तो उसे भी आप मिला सकते हैं, जो सस्ता थोड़ा पड़ जाता है। तो जो जिंक का काम होता है वो पत्ते को जो पीलापन आ रहा है वो उसे कंट्रोल कर लेता है और पौधा सही हो जाता है। जब इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हम लगाते हैं तो ये पौधा एकदम सुस्त होने की अपनी स्थिति में चला जाता है। जो गंठा उसका सड़ता है वो भी रुक जाता है, और जो इसमें कीटनाशक लगाते हैं उससे जो इसमें नीचे सीधा देखने को मिले, इसमें सुड़ी मिलती है,
तो सुड़ी हो जाती है, तो वो उसे कंट्रोल कर लेता है। और उसके बाद में हम जो जिंक लगाते हैं वो पत्ते को पीला होने से रोक देता है। मैं किसान भाई आपको ये छोटा सा पौधा मैं आपको उखाड़ के भी दिखाऊंगा, जिससे आपको देखकर अंदाज लग सके कि हाँ ऐसी समस्या भी आती है। मैं आपको ये छोटा पौधा किसी किसान भाई का मैं बिगाड़ना नहीं चाहता ज़्यादा बड़ा, जिससे कि उसके नुकसान हो। तो हमें ये सूख चुका है, यही पौधा मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं इसका जो पत्ता है वो पूरी तरीके से ये सूख रहा है, तो मैं इसी पौधे को उखाड़ूंगा। आप देख सकते हैं, देखो किसान भाई इसमें कैसा फंगस लगा हुआ है, आप देख लीजिए। इसमें केवल ये दो तीन जड़ों के ही सहारे ये पौधा चल रहा था, और देख लीजिए इसकी जड़ में भी इसमें जा चुका है, इसमें फंगस और सुड़ी इसमें लग चुकी है किसान भाइयों। आप इसमें देख लीजिए, यही समस्या आती है, इसके कारण ये पौधा बेकार हो जाता है और चल नहीं पाता है और ये बड़ा नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा, और भी एक पौधा उखाड़ के दिखाऊंगा जो थोड़ा बहुत ठीक भी होगा, तो उसमें जड़ जो होंगी वो ठीक होंगी। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं किसान भाइयों, मैं आपको ये पौधा जो है इसमें अभी ज़्यादा पत्ते ख़राब नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये वाला पौधा मैं आपको उखाड़ के दिखाता हूँ। ये पौधा जो है वो किसान भाइयों देख सकते हैं, इसमें आप जो जड़ें हैं बिल्कुल ठीक से निकली हैं, लेकिन इसमें जो सुड़ी की समस्या है वो नहीं आई हुई है, लेकिन फंगस ही फंगस है इसमें। इसकी जड़ें पूरी तरीके से विकास नहीं कर रही हैं और इसमें गुच्छेदार जड़ें जो बन रही हैं, यही समस्या आती है। इसलिए मैं किसान भाई आपको बता दूं, मैं ये पौधा वहीं लगा देता हूँ, पानी लगेगा वो हरा हो जाएगा। तो आपने देखा किसान भाइयों कि ये किस तरीके से ये समस्या आती है और ये कौन कौन से कॉम्बिनेशन से ये ठीक किया जाता है। यही मेरा मकसद था किसान भाइयों कि घुइया का जो बीज था इस साल बहुत महंगा आया हुआ था, 100 रुपये किलो कम से कम आया हुआ था। इससे ये समस्या अगर आ जाती है तो किसान बहुत ही परेशान हो जाता है और उसकी लागत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और नुकसान हो जाता है, तो उससे भरपाई भी होने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। लेकिन जब ये फंगस समस्या ये अगर सही हो जाएगी तो ये आप सही आपका पौधा चलेगा। जो आप उधर देख रहे हैं तो उधर ये समस्या नहीं आई हुई है। तो ये फंगस ज़्यादातर मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, ये मैं लोकासही से गांव का हूं, तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो नहर बम्बे की किनारे की खेती होती है वहाँ पर बालू ज़्यादा जो पानी के साथ आ जाती है, वहाँ ज़्यादा ये समस्या पनपती है। ये समस्या को निजात पाने के लिए मैं आपको एक अपना प्रैक्टिकली फार्मूला बता दूं। ये जो दवा थी ये तो थी, लेकिन अगर ये जब घुइया लगाई जाती है उस टाइम पर कंप्यूटर करा का यूज किया जाए, जो खेत लेवल हो सके, तो जो ऊपर की बालू आ जाती है नहर बम्बों से, तो वो बालू हट जाएगी। तो ये वो बालू जो पौधों की जड़ों को जकड़ देती है, तो वो यहाँ से हट जाएगी, पूरे खेत में मिल जाएगी। तो ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है, लेकिन ख़त्म नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत सही हो जाता है। तो मैं किसान भाइयों, यही मेरा मकसद था इस वीडियो के माध्यम से, जो ये घुइया की फसल का। तो अगर मेरी वीडियो आपकी वो ये अच्छी लगे तो हमारी ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे अन्य किसान भाइयों को भी ये जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, बहुत से किसान भाई हमारी यही समस्या रहती है कि आप अपनी चेहरा नहीं दिखाते हैं, कौन है क्या है। जो हमारे पास पड़ोस के हैं वो तो नहीं कहते हैं, लेकिन दूर वाले ये कमेंट्स करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये मैं कैमरामैन का काम मैं किसान भाइयों और मेरे प्यारे दोस्तों मैं खुद ही करता हूं। तो मैं अगर अपनी शक्ल दिखाऊंगा तो मैं वो नहीं दिखा सकता। जब आने वाले समय में जब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो भी दिखाऊँगा, लेकिन अभी मेरा यही मकसद था, तो इसलिए मैं अपनी फ़ोटो नहीं दिखा पाता हूँ। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप ये करिए, तो जिससे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग हो और भला भी हो। धन्यवाद किसान भाइयों।